आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं जो अफगानिस्तान और तालिबान से संबंधित है। क्योंकि इस समय अफगानिस्तान और तालिबान में बहुत ही हाहाकार मची हुई है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए इससे संबंधित प्रश्न कोई भी एग्जाम हो आना अनिवार्य है। इसलिए इन एक ऐसे प्रश्नों की सूची तैयार की गई है कि प्रत्येक कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, तालिबान और अफगानिस्तान से संबंधित एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को तल्लीनता से देखिए और प्रत्येक कंपटीशन में सफलता की ओर बढ़िए। यदि आप इसे तल्लीनता से ग्रहण करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? भारत से अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर है 106 किलोमीटर। अब 106 किलोमीटर है, मगर ये प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि सीमा किस किस से टच करती है, कौन कौन से देश, यानी ऐसे कौन से देश हैं जो भारत जैसे अफगानिस्तान टच करता है उस तरीके से कौन कौन से देश टच करते हैं। तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान टच करता है। ये आपको ध्यान रखना। और एक नेपाल टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक भूटान टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश टच करता है, ये कई बार कंपटीशन में आया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका म्यांमार है, ये टच करता है। म्यांमार का पुराना नाम कई बार कंपटीशन में आया है, बर्मा है। और आपका चीन टच करता है, ये टच करता है। अच्छा, प्रश्न हो सकता है कि भारत में द्वीप कितने हैं, ये भी कभी आता है। अगर द्वीप के बारे में पूछा जाए तो बता देते हैं 247 द्वीप है। 247 द्वीप में 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, ये आपको ध्यान रखना है। और 36 द्वीप लक्षद्वीप, अगर लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप सागर जिसे कहते हैं। और 43 जो द्वीप हैं वो आपके अरब सागर में, 43, ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तालिबान के संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा अब्दुल गनी बरादर। ये है अब्दुल गनी बरादर। अच्छा, तालिबान में एक शब्द होता है, तालिबान जो शब्द है वो किस भाषा का है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आपका उत्तर होगा पश्तो भाषा का, पश्तो भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पश्तो भाषा में तालिबान का क्या अर्थ है? तो तालिबान का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ है ज्ञानार्थी। और ज्ञानार्थी कहते हैं छात्र को। और वो कौन से छात्र हैं? जो इस्लामी इस्लामी जो कट्टरपंथ होता है, कट्टरपंथ, उसकी विचारधारा को ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विचारधारा को मानते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से देश हैं जो तालिबान जो आंदोलन है उनकी गतिविधियों को मान्यता दे रखी है, यानी तालिबान आंदोलन को उन्होंने मान्यता दे रखी है? तो ऐसा देश है आपका एक पाकिस्तान है। मिलाने में प्रश्न आ सकते हैं, इस तरीके की जानकारी बिल्कुल आएगी, क्योंकि हर बार प्रश्न आते हैं जब कोई घटना दुनिया में घटती है, तो इस तरीके के बार बार प्रश्न आपके सामने कंपटीशन में आएंगे। सऊदी अरब है। और एक है आपका
संयुक्त अरब अमीरात, ये आपको ध्यान देना है। इनमें तालिबान आंदोलन को मान्यता प्राप्त है, इसलिए ये बुरी तरीके से हाहाकार मचा देते हैं, तबाही मचा देते हैं, पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। हर देश में इनकी चर्चा होती है। जैसे इस समय अफगानिस्तान में त्राही त्राहीमाम मचा हुआ है। आगे के प्रश्नों में बहुत सारा क्लियर कर दूंगा, ताकि एक भी प्रश्न तालिबान और अफगानिस्तान से बचने ना पाए। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर है काबुल। अब काबुल है, मगर काबुल जो राजधानी है वो किन किन देशों को टच करती है, ये प्रश्न मैपिंग में आ सकता है कई बार, क्योंकि अभी हमने टेट की मैपिंग कराई तो 14 प्रश्न उसमें सीधे सीधे पूछे गए, जो हमने बताया था। इस तरीके से इस मैपिंग पे ध्यान देना, मैं हर तरीके से सवाल को बिल्कुल सरल बना देता हूँ। अब काबुल जो राजधानी है वो किन किन देशों को टच करती है, तो आपका उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि तुर्कमेनिस्तान है कहाँ। और आपका एक उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को टच करती है काबुल। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान को टच करता है काबुल, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका एक चीन, चीन को भी काबुल टच करता है। पाकिस्तान की सीमा को भी स्पर्श करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और एक है आपका ईरान, इसको भी टच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जकार्ता है इसमें, ये इंडोनेशिया की राजधानी है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या क्या अफगानिस्तान की राजधानी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जितने देशों को ये टच करता है, और ये काबुल, यानी इनके देशों की जो संख्या है वो 6 हो जाती है। 6 देश, और 6 देश ये दुनिया में प्रमुख देश माने जाते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ये मैपिंग रखिए, ये है आपकी काबुल। तुर्कमेनिस्तान टच होता है काबुल से, उज्बेकिस्तान टच होता है, ताजिकिस्तान टच होता है, चीन टच होता है, आपका पाकिस्तान टच होता है, और देखिए ये ईरान टच होता है। इस तरीके से ये सीमाएं टच होती हैं। काबुल राजधानी की सीमाएं इन इन देशों से मिलती है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है आपका, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा नेशनल असेंबली, जिसे शोरा कहते हैं। अच्छा, प्रश्न हो सकता है, और क्या प्रश्न हो सकता है यहां से? प्रश्न ये बन सकता है कि आपकी अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। यानी अगर आपसे मुद्रा के बारे में पूछे, मुद्रा, तो आप बताएंगे अफगानी रुपया, ये आपको ध्यान देना। अफगानी रुपया, ये आपको बता देना। अच्छा, ये रुपया कब से चलन में आया, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। 1925 में चलन में आया, ये आपको ध्यान रखना। 1900 जो 25 है उससे पहले क्या होता था, तो उससे पहले यानी 1891 तक वहां क्या क्या चलता था, चांदी के सिक्के चलते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके तांबे के सिक्के चलते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपको सोने की मोहर चलती थी, सोने की मोहर, ये आपको ध्यान रखना है। और
नेशनल असेंबली का दूसरा नाम सोरा है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा में बना हुआ है। अफगानिस्तान में कौन राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए? क्या नाम है उनका? उनका नाम है अशरफ गनी। पूरी दुनिया में चर्चा में है। इन्होंने देश छोड़कर भाग करके एक और कमाल किया जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ये तो भागे ही भागे। इससे हुआ क्या? नुकसान क्या हुआ? भय भय और अशांति का माहौल बन गया। उसमें परेशान हो गया कौन? आम नागरिक। ये आपको ध्यान रखना। आम नागरिक बहुत भयभीत है इस समय। इतना बड़ा व्यक्ति भाग गया, मेरा क्या होगा? महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए हैं। और आपके जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की चिंता बढ़ गई है। ये भी चिंता का विषय है। दिव्यांगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूरी दुनिया की समस्या है। और जो विदेशी नागरिक हैं वो परेशान हैं। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। गतिविधियों में वृद्धि हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अब ये अगला प्रश्न है आपका। अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? ये तो इसका आपका उत्तर होगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, आईईए जिसे कहते हैं। अब ये क्या है? इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? इससे संबंधित ये होते हैं कि जब अफगानिस्तान का नया नाम, एक और बात बता दूं कि अशरफ गनी जो थे उन्होंने जब छोड़ा अफगानिस्तान को, तो और बहुत सारे जो कद्दावर नेता थे वहां के, उन्होंने भी अफगानिस्तान को छोड़ दिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध वहां के सांसद के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है। सांसद अध्यक्ष भी भाग गए। उनका नाम पूछा जा सकता है कि कौन अफगानिस्तान के जो संसद के लोकसभा के अध्यक्ष थे वो भाग गए। उनका नाम है मीर रहवानी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक सांसद और भाग गए, जो सांसद हैं, बड़े प्रसिद्ध सांसद हैं, और उनका नाम है करीम खलीली। करीम खलीली। ये भी देश छोड़कर भाग गए। और एक और हैं वहां के महमूद बली। जब ये दोनों भागे तब वो भी भाग गए। और एक वहां के हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, सांसद। ये भी देश छोड़कर भाग गए। और इन्होंने, जो तालिबान है, इन्हों का मानना है कि अब देश का जो नाम होगा अफगानिस्तान का, वो होगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर दी जाने वाली सजाएं। क्या सजाएं हैं? क्यों ऐसा तहलका मचा हुआ है? यदि कोई महिला अपने घर में बालिका विद्यालय चला रही है तो उस महिला को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। कितनी खतरनाक बात है। यदि कोई महिला या लड़की अपने प्रेमिका के साथ भाग जाती है तो भागने वाली महिला या लड़की को भीड़ में पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितनी खतरनाक बात है। कितना अपमान होता है। कितना अव्यावहारिक दृष्टिकोण वहां पर अपनाया जाता है महिलाओं के साथ, जो कि देश की शान होती है। महिलाएं दुनिया की शान होती है। दुनिया की जननी है महिलाएं। आगे है, गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर अधेड़ उम्र की महिलाओं को
पीटा जाता है। जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं, अगर उनका नाखून भी दिख गया, उनको पीटा जाता है, उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती है मार मार कर। आगे है पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी है। कोई भी पुरुष महिला का चेकअप नहीं कर सकता। यानी अगर महिला बीमार है तो डॉक्टर जो होगी वो महिला ही होगी उसकी। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता है। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ने लगे। कितना महत्वपूर्ण, क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ऐसा होने से वहां पर क्या हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। महिलाओं की महिलाओं में ऐसे बोलना चाहिए, महिलाओं में आत्महत्या बढ़ रही। नंबर एक ये हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि उनके साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। उत्पीड़न में वृद्धि हो रही है। और क्या, प्रेम विवाह नहीं किया जा सकता, शरीयत के खिलाफ है। और पैर का नाखून नहीं दिखाई दिया जा सकता। ऐसा करने पे क्या होता है, पत्थर मारकर हत्या की जाती है। साधारण हत्या नहीं है, पत्थर मार कर हत्या की जाती है। चेकअप महिलाओं का केवल महिलाओं द्वारा होता है, केवल महिलाओं द्वारा। चाहे मौत क्यों ना हो जाए, मगर जब तक महिला डॉक्टर नहीं आएगी, जब तक उसका इलाज संभव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे क्या, ये है एक वोरका की तस्वीर, जिसे कि ये दर्शाया गया है कितनी डरी हुई, कितनी सहमी हुई, किस तरीके से पूरे शरीर को ढके हुए महिला है। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका है, अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो आपका सही उत्तर होगा केवल एक राज्य को। और केवल अगर एक राज्य है तो उस राज्य का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो आपको बता देना है लद्दाख। लद्दाख राज्य जो केंद्र शासित राज्य है, इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अच्छा, वैसे अगर ये मान लिया जाए कि उससे लगती है, और कौन कौन से देश हैं जो कि सीमाएं लगती हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सीमा लगती है। मगर एक बात मैं और बताना चाहूंगा इस तरीके से, जो अफगानिस्तान है वो सार्क का सदस्य है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन देश सार्क का सदस्य है या नहीं है। तो सार्क के सदस्य और कौन कौन से हैं, तो एक आपका पाकिस्तान है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कौन है आपका, आपको बता देना नेपाल है। बहुत है, जैसे भूटान है। बड़े आराम आराम से आपको सीखना है ताकि हर हालत में एग्जाम निकलना चाहिए। किसी भी तरीके से एग्जाम नहीं रहना चाहिए। जितने धीरे धीरे आप तैयारी करेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आप सफल होंगे, क्योंकि दिमाग में बैठता चला जाएगा। हर हालत में संभावना जो होगी वो आपकी सफल होने की ज्यादा होगी। ये सदस्य है, पाकिस्तान सदस्य है, नेपाल सदस्य है, भूटान सदस्य है, बांग्लादेश सदस्य है, मालदीव सदस्य है, और श्रीलंका सदस्य है। और एक आपका अफगानिस्तान सदस्य है जो आपको अभी जिस पर चर्चा चल रही है। ये आपके सदस्य। आइए आगे देखते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न,
तालिबान ने किस वर्ष अफगानिस्तान सत्ता हासिल की? ये वर्ष मांग रहा है, इसका वर्ष का उत्तर क्या होगा? ये आपको उत्तर इसका 1996 और एक तरीके से 2001 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सत्ता जो रही वो आपकी 1996 से 1996 से और 2001 तक। तो सही उत्तर आपका 1996। अच्छा, अफगान नेता कौन थे वहां के? बहुत ही प्रसिद्ध अफगान नेता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, कौन प्रसिद्ध अफगान नेता थे? अफगान नेता, तो उनका नाम था नजीबुल्लाह। ये कई बार कंपटीशन में आया है और आता है। नजीबुल्लाह कोई नहीं, क्या था, गोली मारकर तालिबानियों ने हत्या कर दी थी। और एक और काम किया था उन्होंने, उनके शव को जो है, जो शव था उनका, मतलब जिसे लाश कहेंगे, उस लाश को क्रेन में लटका दिया था ताकि भय का माहौल, आतंक का माहौल खड़ा किया जा सके। आइए आगे देखते हैं। तालिबान के बारे में देखते हैं। क्या तालिबान है? तालिबान नामक इस्लामिक बल की स्थापना दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। मुल्ला मोहम्मद उमर इस इस्लामिक आतंकवादी समूह का संस्थापक था। वह पश्तून जनजाति का सदस्य था जो मुजाहिदीन कमांडर बन गया था। उसने 1989 में सोवियत संघ को देश से बाहर निकालने में मदद की थी। बाद में 1994 में मुल्ला उमर ने कंधार में 50 अनुयायियों का समूह बनाया था। उसने कंधार पर कब्जा किया और 1996 में काबुल पर कब्जा किया और सख्त इस्लामी नियम लागू कर दिए। इन नियमों में टेलीविजन, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर दिया गया, अर्थात अनिवार्य कर दिया गया। ये आपकी एक तालिबान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है कि तालिबान आखिर है क्या। आइए एक जानकारी और दे दें, जब बात चली रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के यानी पूरब में क्या है, इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। तो पूरब में अगर पूछा जाए तो आपको पाकिस्तान बता देना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पश्चिम में पूछ लिया जाए कि पश्चिम में क्या है, चलो लिखे देता हूं, वैसे सुनना भी है जरूरी, तो आपको ईरान बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको अगर उत्तर में पूछा जाए, केवल उत्तर में, तो ताजिकिस्तान बता देना है। वैसे और है, उससे भी उत्तर में और है, जैसे कजाकिस्तान है, कजाकस्तान कहना चाहिए, कजाकस्तान है। और भी है, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, ये आपको ध्यान देना है, ये उत्तर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर पूर्व की बात आए, तो आपको भारत बता देना है, प्लस चीन बता देना है, ये दो देश पड़ते हैं। और आपको दक्षिण में पूछा जाए तो आपका ये जो इधर पड़ता है, तो उसको आपको बता देना है। इसे मैंने मैपिंग से आपको समझा दिया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तालिबान क्यों लड़ रहा है, वर्तमान में क्यों लड़ रहा है, इस पे विचार करने की बात है। तालिबान काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका ने जो अमेरिका के समर्थन से जो सरकार स्थापित हो गई है तालिबान उसमें, तो वो अफगानिस्तान में, इसलिए तालिबान खिलाफ है, विरोध कर रहा है, हिंसा कर रहा है, आतंकवाद मचा रहा है। अफगानिस्तान में इस्लाम को अपने सख्त संस्करण को फिर से लागू करना चाहता है। जो अमेरिका समर्थित सरकार है, वो एक तरीके से सारी पद्धतियां जो बुर्का है, अन्य है, महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित कर रही है और ये तालिबानियों को अच्छा नहीं लग रहा है, वो इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण झगड़ा
बनकर उभर रहा है, जो देश के साथ साथ दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि हर व्यक्ति को महिला का सम्मान करना, महिलाओं को इज्जत देना, महिलाओं का सम्मान को हर तरीके से सुरक्षित रखना, उनके रोजगार पर ध्यान देना, लिंगानुपात पर ध्यान देना, क्योंकि ऐसे ही कुछ देश हैं जो लिंगानुपात की समस्याओं को जिन्होंने बढ़ाया है। और प्रत्येक जो माँ बच्चे का पालन होता है, बालक की जो मुख्य पाठशाला होती है वो माता होती है। अगर जिस देश की माता मजबूत नहीं है, उस देश का बालक भी मजबूत नहीं हो सकता। बालक मजबूत नहीं हो सकता तो नागरिक मजबूत नहीं हो सकता। नागरिक मजबूत नहीं हो सकता तो शासन मजबूत नहीं हो सकता। शासन मजबूत नहीं हो सकता तो वहां की सरकार मजबूत नहीं हो सकती। सरकार मजबूत नहीं हो सकती तो वहां पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। आर्थिक समस्याएं जहां उत्पन्न होती हैं, वहां आतंकवाद को जन्म मिलता है। और जहां आतंकवाद को जन्म मिलता है, वहां पर नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बड़ी तल्लीनता से बनाया, समझा, आपने सुना, देखा, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।